हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है इन द टॉपिक मैग्नेटिज्म। वी हैव ऑलरेडी डन 5 क्वेश्चंस ईच ऑन रोटेशन, ग्रेविटेशन एंड रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये सारे सवाल बड़े ही अच्छे लेवल और अच्छे क्वालिटी के हैं, आपके जे एडवांस्ड के स्किल को और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को एक बार ही पढ़ लेते, समझ लेते हैं। ये एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, 3 इसका पार्ट है। सवाल में हमसे कहता है दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी, और फिगर में दिखाई दे रहा है वो आपका आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस में है। आपके पास एक मास है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है। आपने उसे वाई एक्सिस के अलोंग वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है, फ्रिक्शनल फोर्स विच वेरीज विथ वेलोसिटी एज एफ आर इज इक्वल टू माइनस अल्फा वी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आता है that friction is always in the direction opposite to the velocity vector। velocity vector कहने का मतलब है कि सपोज पार्टिकल यहाँ पे है, सपोज आपका पार्टिकल यहाँ पे है और वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस तरीके से, और मैग्नीट्यूड जो है वो आपको अल्फा इंटू वी के बराबर होगा। ठीक है, सपोज आपका चार्ज लेटर से यहाँ पे है, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब इस फ्रिक्शन के कारण मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू कंटिन्यूअसली डिक्रीज, और यही रीजन है स्पीड डिक्रीज हो रहा है, जिस कारण से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज रेडियस इज गिवन बाई एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। तो जो रेडियस है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड आपका घट रहा है तो आपका रेडियस भी घटेगा, जिस कारण से ये इस तरीके से स्पाइरल करता हुआ किसी एक पॉइंट पे जाके फाइनली रुक जाना है इसे। ठीक है, अच्छा, पी पॉइंट पे इस सवाल में कहता है कि रुक जाता है। बढ़िया, तो यहाँ पे आपके पास सवाल के 3 पार्ट है। पहले पार्ट में हमसे पूछ रहा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दूसरा द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और तीसरा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, जहाँ पे ये जाके रुका है उस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके सवाल को हैंडल करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है, बताइए व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल का जो स्पीड है वो v है। ठीक है, हमसे स्पीड पूछा है, वेलोसिटी नहीं पूछा, तो डायरेक्शन में हमें इंटरेस्ट नहीं है, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है। किसी भी टाइम पे इसका स्पीड v है। ठीक, तो अगर स्पीड v है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, दिस इज माइनस अल्फा v। अब एक और बात समझिए, स्पीड में चेंज कौन लाएगा, फ्रिक्शन लाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स डजेंट डू एनी वर्क, वो स्पीड में कोई भी चेंज नहीं लाता है, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है मूविंग चार्ज का। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं दैट एफ आर इज इक्वल टू माइनस अल्फा वी। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर पार्टिकल का स्पीड v है तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा माइनस अल्फा वी। ठीक, अच्छा, और फोर्स आपका मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है, सो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस अल्फा वी। सो ए को हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी माइनस अल्फा वी। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा dv बाई वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा डी टी बाई एम। लगाइए लिमिट लगा दीजिए। जब समय 0 है तो पार्टिकल का स्पीड v नॉट है, और जब समय t है तो पार्टिकल का स्पीड v है। इसका इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा log v, लिमिट v नॉट से लेके v तक, ये हो जाएगा सिंपली आपको माइनस अल्फा टी बाई एम। यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे log a माइनस log b का, तो ये आपको बनेगा log v बाई वी नॉट। ठीक है, बेस में तो e रहता ही है, माइनस अल्फा टी बाई एम। ई को राइट साइड भेज दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा v बाई वी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी बाई एम, और यहाँ से आपका आ गया स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज़ v नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी बाई एम, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये वाला पोर्शन तो आसानी से अपना निकल के आ गया, दिस इज स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट 2। ठीक,
तो अभी अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाला दैट स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज ई टू द पावर माइनस वी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी बाई एम। अब हमसे पूछता है द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए थोड़ा लॉजिकली सोचना है ना। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में नहीं जाना है, थोड़ा लॉजिकली समझिए बात को। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा टैंजेंशियल है, वो हमेशा टैंजेंशियल है। मान लीजिए पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर लगा होगा, मैग्नेटिक फोर्स आपको इस तरीके से लगा होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इस वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स के भी परपेंडिकुलर है, राइट। इसका मतलब इस फ्रिक्शनल फोर्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन या कोई भी रोल नहीं है डायरेक्शन चेंज करने में। डायरेक्शन चेंज करने में आज भी सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स का ही रोल है ना। और हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फोर्स के कारण डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, इन दैट मोमेंट टाइम फॉर 2 पाई एंगल, हम फॉर्मूला क्या देखते हैं, जब एक चार्ज पार्टिकल एक पूरा सर्कुलर मोशन करता है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, या फिर ओमेगा होता है आपका क्यू बी बाई एम। तो क्यू बी बाई एम या फिर टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी कब होता है, जब आपका एक 2 पाई एंगल चार्ज घूम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन दो ये एक प्योर सर्कल नहीं कर रहा है, बट एंगल रोटेटेड, right, angular velocity is going to be same, that is qb by m, because still magnetic force is the only force responsible for changing the direction। ठीक है, तो ये बात को हमें समझना था एनालिटिकली। एक बार ये समझ में आ गया, अब कोई इशू नहीं है, राइट। इसको हटा दीजिए एक बार के लिए, लेट अस रिमूव दिस वन। तो पार्टिकल मान लीजिए आपका इसी पॉइंट पे है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और आपका जिस डायरेक्शन में इस समय आपका इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी लाइन पे कहीं होगा। ठीक है, कहाँ होगा हमें उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसी लाइन पे होगा, इसी लाइन पे होगा। तो चलिए मान लेते हैं, फिलहाल कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है अभी। ठीक, तो कितना एंगल रोटेट किया, चार्ज पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे है, सो दिस इज द एंगल रोटेटेड, और ये एंगल जो थीटा है, ये थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, एंड ओमेगा इज क्यू बी बाई एम इंटू टी। ठीक, अब हमें इस वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट बताना है, एक्स कॉम्पोनेंट बताना है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, देन दिस एंगल बिकम्स 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाएगा, दिस एंगल 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल आपका थीटा के बराबर है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया है कि वो वाला एंगल भी थीटा के ही बराबर है। तो बस ख़त्म कहानी, हमें एक्स वाला कॉम्पोनेंट चाहिए, हमें वी एक्स चाहिए, तो आपका वी एक्स हो जाएगा वी साइन थीटा, और v क्या है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने सॉल्व किया हुआ है, दिस इज योर वी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी बाई एम साइन थीटा, एंड थीटा इज क्यू बी टी बाई एम। सो दिस मेक्स योर ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ओके, इस सवाल में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो ये आपका एक आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका हो सकता है इंटीग्रेशन का, राइट। ये जो वी एक्स है आप इसको लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी, और डी टी को फिर राइट साइड ले जाओ, तो दिस इज डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी बाई एम। ठीक है, अभी हमने पिछले ही सवाल में सॉल्व किया था वी एक्स का वैल्यू क्या है, बस उसे इंटीग्रेट कर देते हैं वी एक्स को। सो अल्फा टी बाई एम, दिस बिकम्स योर साइन क्यू बी टी बाई एम डी टी, राइट।
आप दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेट। हमें चाहिए पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। पॉइंट P वो पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल का स्पीड 0 हो गया, पार्टिकल रुक चुका है। जब समय शून्य था तो पार्टिकल ओरिजिन पे था, राइट। और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x माना है, तो जब P पॉइंट पे पहुंचा है तो पार्टिकल रेस्ट पे आया है। कितने समय बाद पार्टिकल रेस्ट पे आया है? इस फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, Vx 0 कब होगा? जब आपका टाइम इन्फिनिटी होगा, जब आपका टाइम इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब यहाँ पे अपर लिमिट हमें इन्फिनिटी पुट करना है। सो लेफ्ट साइड में तो ये x हो जाएगा, ये v0 को आप बाहर निकाल सकते हो। सो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस अल्फा टी, e टू द पावर माइनस अल्फा टी बाई m, दिस इज योर साइन क्यू बी टी बाई एम डी टी। अब इस वाले पोर्शन को बस आपको इंटीग्रेट करना है, जो कि बड़ा एक स्टैंडर्ड सा इंटीग्रेशन है। बाई पार्ट से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। बड़ी आसानी से आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका जो बेसिक वर्किंग है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ तक लिख लिया था। अब इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखिएगा, इस वाले पोर्शन को हमने इंटीग्रेट करना है। तो आप इसे बाई पार्ट से इंटीग्रेट कीजिए, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अल्फा बाई एम को हमने a मान लिया है और क्यू बी बाई एम को हमने b मान लिया है। इसे आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये निकल के आएगा, जहाँ पे b की वैल्यू इतनी है, अल्फा a की वैल्यू इतनी है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये आपको निकल के आएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी v0 इंटू जो भी हमने इंटीग्रेट करके निकाला है, विच इज दिस वन। दिस मेक्स योर ऑप्शन नंबर डी एज दी करेक्ट आंसर, ठीक। तो बड़ा ही एक बेहतरीन सा सवाल है, जहाँ पे एंड में थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, लेकिन थ्रू आउट लॉजिक से भी हम इस सवाल को बड़ी आसानी से क्रैक कर पाए, ठीक। चलिए मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।